Good morning, student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In my last video, I completed chapter number 5, some portion that the chapter number 5 name is Fundamental Rights and Fundamental Duties. मीन्स इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था या हम क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें पढ़नी है ना। फंडामेंटल जो हमारे राइट्स है, मौलिक जो अधिकार है वो हम पढ़ चुके हैं बेटा। मैंने आपको उसको काफ़ी एक्सपेंशन से एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। उसमें हमने क्या क्या पढ़े थे कि फंडामेंटल जो हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ हम अपने अगर जस्टिस के लिए भी खड़े हो सकते हैं और क्या क्या हमारे मौलिक अधिकार है, ये हम क्या कर चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद जब ये पोर्शन ख़त्म होता है इसके बाद हम पढ़ते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना। अब क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमने क्या पढ़ा है। फंडामेंटल हमारे, देखिए क्या होता है ना, जैसे कि आज हम घर में रहते हैं, आज आप घर में होते हैं तो हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप खाना खा रहे हैं। आप क्या होते हैं, आप आपके घर में हैं तो आप खुद से खाना खा सकते हैं ना, कि ये आपके ऊपर क्या कोई बाउंडेशन होता है कि नहीं आप खाना नहीं खा सकते, तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है। मतलब हमारे घर में हमें राइट है, हमारे घर में हमें अधिकार है कि हम खाना भी खा सकते हैं, हम हमारे घर में जो भी काम है हम कर सकते हैं। बट वही काम क्या होता है कि आप किसी दूसरे के यहाँ जाएंगे, कोई थर्ड पर्सन जिसको आप नहीं जानते हो, तो क्या हम उसके घर में से स्वयं खाना लेकर खा सकते हैं? इसका अधिकार क्या आपको है? नहीं है। तो कुछ अधिकार जो होते हैं वो खुद हमारे होते हैं। ऐसे ही हमारे कुछ मौलिक अधिकार भी है हमारे नेशन को लेके। तो जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, फंडामेंटल राइट्स में हमने हमारा पहला जो राइट था वो देखा था राइट टू इक्वलिटी। मतलब एक पता है ये था, ये मैं आपको पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ मेरे लास्ट वीडियो में, है ना। सेकंड जो हमने पढ़ा था वो था राइट टू फ्रीडम, ओके। थर्ड राइट हमने पढ़ा था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ओके। फोर्थ राइट हमने पढ़ा था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, अंडरस्टैंड। देन आफ्टर हमने पढ़ा था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ओके। और एक हमने पढ़ा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये सब जो अधिकार थे हमारे, इसमें हमने पढ़ा था, हमें देखो सभी जो सिटीज़न है उसको राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार होना चाहिए। समानता के अधिकार के बाद सभी को अपनी बातें रखने का, अपने विचार रखने के लिए सब स्वतंत्र है, मतलब किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। यदि आज हम हमारे विचार रखना चाहते हैं तो हमें कोई मतलब होल्ड नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कर सकता कि नहीं आप नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो हमारे अधिकार है ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब देखो बेटा, फंडामेंटल ड्यूटी जैसे कि अब हमारी जो मौलिक ड्यूटी क्या होती है, हमारी हर पर्सन की, हर इंडिविजुअल पर्सन की, हर एक पर्सन की अपनी अपनी ड्यूटी होती है। जैसे कि आप लोग मैं बोलूँ आपके फादर मदर है ना, हम हमारी फैमिली की बात करते हैं तो क्या होता है, फैमिली में मदर जो है हमारे हाउस होल्ड वर्क करती है। हाउस होल्ड वर्क जस्ट लाइक मम्मा आपकी कुकिंग करते हैं, है ना। और जो भी हमारा घर है आपको लंच बॉक्स मम्मी पैक करके देती है, उनकी कंप्लीट जो भी है वॉशिंग वगैरह सारा काम मम्मी करती है। उसके बाद आपके फादर क्या है, फादर आपके क्या करते हैं, या तो सर्विस करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जो भी करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन जो भी है, या डॉक्टर है, इंजीनियर है, जैसा भी है, वो क्या करते हैं मतलब घर से बाहर जाके उनका ऑक्यूपेशन जो भी है वो घर से बाहर जाकर काम करते हैं। उसके बाद जब घर आते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गई ना। और आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं, घर वापस आते हैं। तो जैसे हम आपकी मदर की बात कर लें, आपकी मदर का क्या, मॉर्निंग में उठेंगे, आपका लंच बनाएंगे, आपका फादर के लिए लंच बनाएंगे, ठीक है, रात को डिनर बनाएंगे। तो ये आपकी मदर की क्या हो गई, ड्यूटी हो गई। मतलब नहीं, अगर अच्छा एक दिन वो काम छोड़ दे, वो ना करे, तो आप क्या करेंगे, हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, मतलब हमारा सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। यदि आपके फादर जॉब नहीं करते हैं तो क्या होगा, सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हमारी सभी की ड्यूटी होती है, यदि हम ड्यूटी फॉलो नहीं करते तो हमारा सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। उसी तरह बेटा हमारे देश के लिए कुछ ड्यूटीज़ है ना। हम हर एक नागरिक को, हर भारत के नागरिक की एक हर ड्यूटी होती है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। और वो ड्यूटी हमें हमारे नेशन के लिए फॉलो करनी होती है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़
होती है। अंडरस्टैंड? इज़ देयर एनी डाउट? नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हम देखेंगे कि हमारी जो हम सेवा दे रहे हैं, मौलिक ड्यूटीज़ क्या होती है। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमको फॉलो करना ही है। जैसे आपको पता है डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो हर एक सिचुएशन में पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। टीचर की ड्यूटी है कि हर एक बच्चा जो है सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसको लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग प्रोफेशन में क्या है, सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ है। आपकी बराबर ड्यूटी है कि आप बराबर पढ़ें, जो वर्क आपको दे रहे हैं वो कंप्लीट करें। आपके घर में अगर आपको मदर फादर कुछ वर्क बता रहे हैं तो वो भी आप करें, है ना। इसी तरह अब हमारे देश की ड्यूटी के लिए, जो देश है हमारा, उसमें हमारे क्या कर्तव्य हैं, है ना, हमें क्या क्या ड्यूटीज़ है जो फॉलो करनी है ना। तो वो सारी काय में आती है बेटा? फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आती है। अब हम हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखते हैं। तो इट इज़ अवर फर्स्ट, to abide by the constitution and respect the ideal and institution, to respect the national flag and the national anthem। ठीक है, पहले हम बात करते हैं रिस्पेक्ट की। अब ये बात आपको पता है, रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आदर, हमें जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सबसे पहली बात ये कि हमें हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और रिलेटेड टू नेशन जो भी चीज़ है, कुछ नेशनल इंस्टीट्यूशन है, उन सभी का सम्मान करना चाहिए। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा रिलेटेड टू आवर नेशन, है ना। जो भी हमारे, हम बोल सकते हैं क्या है, भारत की यदि हम बात करते हैं तो भारत में हम देखते हैं कि बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन सभी में वहाँ पे हम एकता देखते हैं। सभी लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के कल्चर का, एक दूसरे के रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हमारी फर्स्ट ड्यूटी ये बनती है कि टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल इंस्टीट्यूशन। सेकेंड, टू रियलाइज एंड फॉलो द इसेंशियल आइडियल्स ऑफ सेक्युलरिज्म। ये सेक्युलरिज्म हमने पढ़ा था, है ना। जब हमने राइट्स पढ़े ना बेटा, तब हमने सेक्युलरिज्म भी देखा था। हमने सेक्युलरिज्म में क्या देखा था कि डिफरेंट इंडिया में कोई ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग हिंदू हैं, सभी लोग मुस्लिम हैं, सभी लोग इस्लामिक, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिलीजन होते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी के ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही वाला धर्म फॉलो करना है। यदि हम हिंदू हैं तो हमारे ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है कि हम चर्च में नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता कोई हमें कि नहीं आप चर्च में नहीं आ सकते या आप गुरुद्वारा नहीं जा सकते। मीन्स वी आर फ्री, है ना। हम हमारे रिलीजन, मतलब हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम हमारे अकॉर्डिंग, अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो हमको हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। ये भी हमारी एक नेशनल और बोल सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी है ना। थर्ड हम बात करें, टू प्रिजर्व द नेशनल दैट कल्चर एंड हेरिटेज। बेटा अपने को, ये जो है ना, अपने कल्चर है, अपने हेरिटेज है, इन सबको हमको प्रिजर्व करके रखना है। मतलब हमारे कल्चर को हमको संभाल कर रखना है। हमारा जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है ना, वो बहुत बहुत ऊंचाई और बहुत अच्छा माना जाता है। तो हमारे कल्चर को हमको प्रिजर्व कर कर रखना है। उसके साथ बेटा एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, डेमोक्रेसी और नॉन वायलेंस। मतलब हमको एक बोल सकते हैं कि हिंसा का माहौल नहीं बनाना है ना। गांधी जी जो थे वो अहिंसा को मानते थे, मतलब हिंसा का माहौल नहीं बनाना है। हमें हमेशा शांति बनाए रखनी है देश में, ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हमें हमारे देश की एकता की रक्षा करनी है ना। जैसे कि अब यहाँ भारत में विभिन्न समुदाय के लोग हैं, लेकिन फिर भी भारत में एकता है। भारत प्रसिद्ध है एकता के लिए कि यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत में एकता है। तो हमको क्या, मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारी एकता है, इसको हमको खंडन नहीं करना है, इसको हमको प्रिजर्व करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, वॉट एवर पब्लिक प्रॉपर्टीज आउटसाइड, हम जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी बाहर देखते हैं उसके लिए हमको एज अ सेफ गार्ड वर्क करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बाहर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई गार्डन में गए, गार्डन में क्या होता है,
डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, बड़ा कुछ सुंदर से गार्डन जो होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, है ना, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं सुंदर सुंदर, और कुछ इमेजेस लगा दी होती है। तो ऐसा नहीं कि आप उस इमेजेस को निकाल दो, फ्लावर को स्पॉइल कर दो, हमको उसकी क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है और उसी को प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। तो ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद टू डिफेंड द कंट्री इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ, टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गए, जो कि नेचर से हमको मिले। नेचर मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में नेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो सारी क्या आ गई नेचुरल रिसोर्सेज में। जैसे कि हम देखें कि बहुत सारे कोई झरने होते हैं ना, कहीं जाते हैं, प्लेस बहुत अच्छी है ना, नेचुरल प्लेस है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे फूल हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे झरने। तो ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है इनको हमको क्या करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, बचा के रखना है। अगर हम इनको बचा के रखेंगे ना बेटा, तो हम आगे बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, और एज अ टर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हम बहुत अच्छा मतलब अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। उसके बाद टू अवॉइड द डाउरी, गैम्बलिंग एंड अदर सोशल एविल्स, टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन द रिस्पेक्टिव स्फीयर्स ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल। देखो, आपको पूरी तरीके से कुछ प्रथाएं जो पहले चलती थी, जैसे कि दहेज प्रथा हो गई, महिलाओं को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता था, महिलाओं को बाहर निकल के काम नहीं करने दिया जाता था। पहले ऐसा भी होता था कि पुरुष और महिलाओं में बहुत भेदभाव होता था। लेकिन अगर हम इस प्रकार की प्रथा कहीं भी देखते हैं तो हमको उसको पूरी तरीके से विरोध करना है, अवॉइड करना है, विरोध भी करना है। और अगर हम उसको देखते हैं तो हमको कहीं पे भी यदि हम मान ले, है ना, तो डाउरी क्या होती है, दहेज प्रथा। ना तो हम दहेज लेंगे, ना ही हम दहेज देंगे, ना आप किसी से दहेज लो, ना आप किसी को दहेज दो। अगर आपने इसको अवॉइड कर दिया, हर एक नागरिक ने इसको अवॉइड कर दिया, तो आज क्या होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी हमारे सिस्टम में, है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई। अंडरस्टैंड। सो है ना, ये चैप्टर हमारे अब फंडामेंटल राइट्स भी हमने पढ़ लिए और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमने पढ़ लिए। तो बेटा ये चैप्टर यहाँ पे हो गया है हमारा कंप्लीट। फंडामेंटल राइट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। उसके बाद अपनी फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार क्या थे ये आप समझ गए, और उसके बाद हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ये भी आप समझ गए। तो दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। अंडरस्टैंड। थैंक यू।